हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सीखने के इस सिलसिले में हम लोग आज शुरुआत करेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। और उसके साथ साथ में हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी। किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट की। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत के लिए हमारे पास पहला टॉपिक है हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कहें या फिर हम लोग कहें थर्मल कैपेसिटी। क्या कहें? थर्मल कैपेसिटी की बात करें तो बात को समझते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं। दोनों चीजें कैसी हैं? एक ही हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी हीट को कैपेसिटी यानी स्टोर कर सकता है, कितनी हीट से वो गर्म हो सकता है, उसको कितनी हीट चाहिए। कैसे? मेरी बात समझिएगा। जो हीट कैपेसिटी है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। यानी पहली बात क्या है बेटा? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। किससे? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और कैपिटल सी इज इक्वल्स टू होता है बेटा एम और छोटा वाला सी। क्या होता है? एम इंटू छोटा वाला सी। ये क्या है बेटा आपके पास में? हीट कैपेसिटी है। क्या है? हीट कैपेसिटी। एम क्या है? मास। और सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात को समझिएगा। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट या द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किसी भी 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर होगी वो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट। जबकि कैपिटल सी क्या होता है? कैपिटल सी की बात कर रहे हैं तो यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट के लिए, यानी स्पेसिफिक हीट यानी छोटी वाली हीट के केस में, इस वाले केस में हमने क्या किया था? रिक्वायर्ड हीट लिया था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी ली थी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था। किसके लिए लिया था बेटा? छोटी वाली सी के लिए। यानी 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी भी हीट रिक्वायर थी उसको हमने बोला था स्पेसिफिक हीट। अब पूरी बॉडी का बढ़ाना है। किसका बढ़ाना है? पूरी बॉडी का बढ़ाना है। जितना भी मास हो, आई डोंट केयर या वी डोंट केयर, कितना भी बड़ा मास हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है किससे? सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट से। यानी कितनी हीट हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी पूरी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। किसके लिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो बात कर रहे हैं किसकी? स्पेसिफिक हीट की बात की थी, 1 डिग्री का बढ़ाना है। कैपिटल सी थर्मल कैपेसिटी, हमें पूरे सब्सटेंस के पूरा जितना भी मास है सबका टेम्परेचर बढ़ाना है। कितने पर? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू समझते हैं बेटा? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है फाइंड द हीट कैपेसिटी। सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात की है। हीट कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर टू रेज its temperature
इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है? मतलब यह है 20 ग्राम हमारे पास में वाटर है, उसका हीट कैपेसिटी निकालना है जिस पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट किया जाए। तो क्या है देखिएगा, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे कितना आया बेटा? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 20 का बढ़ाना है तो 20 ग्राम का बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? 4.2 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा बेटा? ये 84 हो जाएगा। ये 84 जूल कितना हो जाएगा? 84 जूल हो जाएगा। यानी पूरे अमाउंट की बात कर रहे हैं, पूरा सब्सटेंस जितना भी है उसकी अगर हीट बढ़ानी है तो उसको बोलेंगे हम बेटा हीट कैपेसिटी कैपिटल सी। और अगर 1 ग्राम का बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटी वाली सी। छोटी वाली सी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और बड़ी वाली सी का मतलब आपका थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। आपको बात समझ में आ गई होगी। जो छोटी वाली सी है, कौन सी सी है बेटा? छोटी वाली सी है। मैं इसको इस साइड से रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। आपने नोट कर लिया होगा, एक बार इसे नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो बात को समझते हैं। अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। सर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है सर? थोड़ा सा डिफरेंस ये है, क्या है? यहां पे लिखते हैं हम लोग बेटा कैपिटल सी और यहां लिखते हैं हम बेटा स्मॉल सी, छोटा वाला सी। कौन सा वाला बेटा? छोटा वाला सी, ठीक है। ये क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। किस पर बेटा? मास और सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। ये वाला छोटा वाला सी ये डिपेंड नहीं करता। यहां पर तो मास डिफाइंड है कि 1 ग्राम ही लेना है हमें। कितना लेना है? 1 ग्राम ही लेना है। जैसे हम लोग बात करें, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन या डिपेंड्स अपॉन टोटल मास या मास। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहां पर भी क्या लेते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल को आप समझिएगा। जैसे 100 ग्राम वाटर, क्या है? 100 ग्राम वाटर की स्पेसिफिक हीट, या क्वेश्चन लिख लीजिए कि इस तरीके से, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम वाटर। अब वाटर चाहे कितना भी हो, 1 ग्राम हो 100 ग्राम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है किससे? कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कितनी होगी बेटा? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं यहां पर निकालता हूं किसका बेटा? यहीं पे लेते हैं, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वो कितना हो जाएगा? Q इजिकल्स टू क्या होता है? MC, सॉरी कैपिटल C इजिकल्स टू MC होता है। कैपिटल C इजिकल्स टू MC। कैपिटल C इजिकल्स टू M कितना बेटा? 100 मल्टीप्लाई बाय 4.2 कितना हो जाएगा बेटा? C इजिकल्स टू 420 जूल। कितना हो जाएगा बेटा? 420 जूल हो जाएगा। कहां पर? यहां पर हमारा आया 4.2, यहां पर कितना आया बेटा? 420। 420 बड़ा अच्छा नंबर होता है। 420 धोखेबाज का नंबर होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास में आंसर कितना आया बेटा? 420 जूल आया है। तो ये हमारे पास में कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास में हीट कैपेसिटी, और ये क्या हो गया हमारे पास में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में क्या होता है। चलिएगा एक और चीज देखते हैं यहां पर फटाफट से। एक छोटी सी चीज और है। क्या है? एक छोटी सी चीज और है।
ये क्या होता है? ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास या डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल मास। देखिएगा एक छोटी सी चीज है, क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू कितना होता था, यानी क्यू इज इक्वल्स टू कितना होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में जो क्यू होता था वो कितना होता था? क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता था? क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, जहां पर क्यू क्या था बेटा? क्यू था आपका हीट, एम मास, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टी चेंज इन टेम्परेचर। क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। यही तो होता था। ये हमेशा कैसा होता था? पॉजिटिव रहना था। कैसा रहना था? पॉजिटिव रहना था। हमने लिखा था कैपिटल सी इज इक्वल्स टू एम सी, तो एम सी की जगह पे कैपिटल सी लिख दें, तो क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कैपिटल सी इंटू डेल्टा टी। यहां पे कैपिटल सी क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी। क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर तब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वहां पर चेंज इन टेम्परेचर जरूर कैलकुलेट हुआ है। क्या हुआ है? यहां पर भी चेंज इन टेम्परेचर है, यहां पर भी चेंज इन टेम्परेचर है। लेकिन आगे एक और चीज आती है जहां पर सिर्फ फेज चेंज होगा, डेल्टा टी चेंज नहीं होगा, यानी टी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? फेज चेंज होगा। अभी तक तो हमने देखा था कि फेज चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा? फेज चेंज हो जाएगा। गैस है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो वाटर, लिक्विड है तो सॉलिड में, सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, यानी कुल मिलाकर के अब फेज चेंज करना है हमको। क्या करना है? फेज चेंज करना है। तो फेज चेंज करने के लिए क्या होगा? वहां पर हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट को। किसको पढ़ते हैं बेटा? लेटेंट हीट को पढ़ते हैं। तो चलिएगा लेटेंट हीट की बात समझते हैं, कैसे होता है। मेरी बात समझिएगा, लेटेंट का मतलब क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। तो लेटेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लेटेंट का मतलब क्या होता है सर क्या होता है लेटेंट का मतलब? चलिएगा लेटेंट का मतलब समझते हैं। लेटेंट हीट, अगला टॉपिक हमारे पास में लेटेंट हीट। मेरी बात समझिएगा, लेटेंट का मतलब होता है समथिंग हिडन। क्या होता है बेटा? समथिंग हिडन, यानी ऐसी चीज जो क्या वो छुपी हुई हो। जैसे बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे छोटे से एग्जांपल के अंदर क्या आएगा? हमारे छोटे से एग्जांपल के अंदर ये आएगा, हमारे पास में आइस था। क्या था बेटा? आइस था। आइस को हमने हीट प्रोवाइड कराया, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? वाटर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर क्या हुआ? आइस चेंज हुआ है किसमें? वाटर में। टेम्परेचर में चेंजमेंट नहीं आया। आपने तो हीट प्रोवाइड कराई थी ना, हीट प्रोवाइड कराई थी। हीट प्रोवाइड कराने से टेम्परेचर में चेंजमेंट आना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर में चेंजमेंट नहीं आता। अब टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, हीट आपने दी है, तो हीट कहां गई? घर पे। घर पे थोड़ा जाएगी भाई, घर पे नहीं जाएगी। कहां जाएगी? हीट गई इसके फेज को चेंज करने में। हीट कहां गई बेटा? इसके फेज को चेंज करने में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। अब वाटर था, वाटर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच चुका है। और इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, कहां से बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने वाटर को दिया हीट, 0 डिग्री पे था।
आपने वाटर को दिया हीट, क्या दिया, हीट दिया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी था, किस पे था, इस पानी को मान लो किस पे था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। आपने हीट प्रोवाइड कराई और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर का मतलब क्या होता है, क्या मतलब, वेपर का मतलब क्या होता है, ये भी कितने डिग्री पर होगा बेटा, 100 डिग्री पर। आपने हीट प्रोवाइड कराई वाटर को, वाटर को हीट प्रोवाइड कराई, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो गया। इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपने हीट प्रोवाइड कराई है वो बेसिकली कहां गई, बेसिकली जो गई है वो किस में गई है, चेंज इन फेज में। किस में बेटा, चेंज इन फेज में। और जो आपने हीट प्रोवाइड कराई, इसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहा जाता है इसको। देखते हैं कैसे, एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। क्या देते हैं बेटा, प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। तो लेटेंट हीट की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, the amount of heat require to change the phase of 1 gram substance। यानी 1 ग्राम सब्सटेंस का सिर्फ फेस चेंज करने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग बेटा हीट, कौन सी, लेटेंट। कौन सी बोलते हैं बेटा, लेटेंट बोलते हैं। जो हीट आपने प्रोवाइड कराई थी जिससे कि फेस चेंज हो रहा है, बेसिकली उसने क्या किया होगा, वो हीट कहां खर्च हुई होगी, टू ब्रेक द बॉन्ड्स, टू ब्रेक द बॉन्ड्स, बॉन्ड ब्रेक करने में काम आई होगी, या फिर वीकन द बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स को वीक करने में, कमजोर करने में, या फिर उन्हें तोड़ने में काम आई होगी। सॉलिड के बॉन्ड कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, चुपके चुपके होते हैं भाई सारे। उनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, हीट प्रोवाइड कराई। जो हीट प्रोवाइड कराई जिसकी वजह से चेंज इन टेम्परेचर नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर नहीं हुआ, लेकिन फेज में चेंजमेंट आया। क्यों आया, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुए। तो जो हीट दी थी वो कहां खर्च हुई बेसिकली बेटा, वो खर्च हुई आपके बॉन्ड को ब्रेक करने में। कहां पर खर्च हुई बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करने में। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, यानी टेम्परेचर कैसा रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। आइस को, किसको बेटा, आइस है, कितनी आइस है बेटा, 1 ग्राम आइस है। इसको कन्वर्ट किया किसमें बेटा, लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया बेटा, वाटर में कन्वर्ट किया। और वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितनी, जो 1 ग्राम है, कितना 1 ग्राम है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी बेटा हमको, 336 जूल। यानी इतनी हीट अगर हम 1 ग्राम को देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये था हमारे पास में बेटा वाटर, क्या था, वाटर था। कितने पे था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसको हीट प्रोवाइड कराई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर वही होगा इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, किससे बेटा, देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। किस में बेटा, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है।
किस में हो रहा है बेटा, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मेल्ट हो रहा है ना, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कितनी होती है, ये होती है बेटा 226 जूल। 226 नहीं बेटा, 2268 जूल। कितना होता है बेटा, 2286 जूल। यानी कि 1 ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी, और आइस को इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, m मास को हीट दी गई Q, m मास को हीट दी गई Q, यूनिट मास को कितनी दी जाएगी बेटा, Q अपॉन m, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, L बोलते हैं, एज इज इक्वल्स टू Q अपॉन m, L इज इक्वल्स टू Q अपॉन m। यहां पे Q क्या है बेटा, हीट है, m क्या है बेटा, मास है, और L क्या है बेटा, मैं दोबारा से लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं बहुत अच्छे से, इतना आपने नोट कर लिया होगा, आई होप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए, क्या बेटा, हम क्या बात कर रहे थे, m मास को हीट दिया, किसका, m मास को हीट दिया, कितना बेटा, Q, यूनिट मास को कितना देंगे बेटा, Q अपॉन m, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, L बोलते हैं, Q अपॉन m। यहां पे L क्या होता है बेटा, लेटेंट हीट, क्या होता है, लेटेंट हीट, क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, ठीक है। m क्या होता है बेटा, m होता है मास, Q क्या होता है बेटा, हीट रिक्वायर, क्या होता है, हीट रिक्वायर। बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आ गई होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, मेरी बात को समझ रहा है, जरा सा छोटी सी बात है, बात को समझ लेना। क्या समझ लेना बेटा, बात को समझ लेना। बात को समझेंगे तो क्या समझना बेटा, यहां पर यानी L इज इक्वल्स टू कितना हो बेटा, सॉरी Q इज इक्वल्स टू M इंटू L, Q इज इक्वल्स टू M इंटू L, हो जाएगा। छोटी सी बात है सर, समझ में भी आ गया सर, बहुत अच्छी बात है, हमको समझ में आ गया सर। क्या आ गया, हमको समझ में आ गया सर। सर स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी तो होती होगी कोई, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है, वही था, यूनिट मास को दिया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट आ गई। यानी कि हीट रिक्वायर टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहेंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो क्वेश्चन बेसिकली आपको करना है, आपके लिए ही है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है। अगर वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, किसी वक्त। तो वो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर। देखते हैं क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा करना कैसे है, कैलकुलेशन आप ही कर लेंगे, कैलकुलेशन तो आप ही को करनी पड़ेगी, आप जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना आप सीखेंगे, मेरे कैलकुलेशन करने से आप नहीं सीखेंगे, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा देता हूं।
देखते हैं, फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर to change 10 gram of ice 10 gram of ice 10 gram of ice at -5 degree centigrade to -5 degree centigrade to water at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक काम करो 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर लो, क्या कर लो, या 15 ही रहने दो, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर लो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, SHC, क्या दे रखा है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसके लिए बेटा, वाटर के लिए, HSC फॉर वाटर इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा बेटा, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इस HSC ऑफ आइस ये दे रखा हमको बेटा 2.15 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। एस लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ किसके लिए बेटा, फ्यूजन की, किसकी बेटा, फ्यूजन की। ये कितना हो जाए बेटा हमारे पास में, ये हमें दे रखा है बेटा कितना, 336 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, हमें निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट। करें इसको, करते हैं इसको, बात को समझना, बात को समझना, बात को समझने के देख लो। पहली बात क्या है, आइस था, क्या था बेटा, आइस था, हीट दिया, वाटर में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, वाटर में कन्वर्ट हुआ, या वाटर में बाद में कन्वर्ट होगा, पहले कहां आ गया बेटा, आइस, आइस में ही कन्वर्ट होगा, किस पर बेटा, ये कितने पर, -5 पर, तो ये कितने पर आएगा बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पर बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर आपने क्या किया, दोबारा से हीट दिया, एक हीट ये आ गई, दोबारा से हीट दिया, ये किस पर कन्वर्ट हुआ बेटा, वाटर, कितने पर बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पर बेटा, वाटर में कितने पर बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बात समझ में आ गई होगी। अब वाटर को फिर से हीट किया, किस पर बेटा, वाटर में ही कन्वर्ट होगा, कितने पर बेटा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पर बेटा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर फेज चेंज नहीं हुआ, यहां पर फेज चेंज नहीं हुआ, बट चेंज इन टेम्परेचर है। यानी फर्स्ट केस में Q इज इक्वल्स टू क्या लगेगा बेटा, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। फर्स्ट केस में क्या लगेगा बेटा, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। यहां पर आइस से वाटर आने पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फेज चेंज हो गया, तो क्या लगेगा बेटा, Q इज इक्वल्स टू ML, क्या लगेगा बेटा, Q इज इक्वल्स टू ML लगेगा। यहां पर फेज चेंज नहीं हुआ, यहां पर फेज चेंज हुआ, यहां पर भी फेज चेंज नहीं हुआ। थर्ड केस में भी आपने जो हीट दी थी, वो हीट कितनी थी बेटा, हमें पता नहीं है, लेकिन वाटर में ही कन्वर्ट है, 0 डिग्री पर था, या 30 डिग्री पे डेल्टा T प्रेजेंट है। अब जब डेल्टा T प्रेजेंट है, क्या है, डेल्टा T प्रेजेंट है, तो डेल्टा T प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। मास सभी के लिए सेम रहेगा, कितना रहेगा बेटा, 10 ग्राम रहेगा। भाई 10 ग्राम आइस थी, 10 ग्राम आइस में रहेगी, 10 ग्राम पानी बनेगा, ये भी 10 ग्राम ही रहेगा। क्लियर है। तीनों को जोड़ना है, ये मान लीजिए Q1, ये मान लीजिए Q2, ये मान लीजिए Q3, तीनों केस के लिए ले लिया मैंने। क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको सॉल्व करिएगा, वैल्यूज पुट करिएगा, आंसर बाहर।
आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस